Hello everyone, welcome back. In this video, we are going to talk about teeth, which is one of the most interesting topics of digestive system. मुझे personally ये topic बहुत पसंद है और बहुत interesting सा topic है. आसान है, simple है और बहुत interesting है. Amazing topic है. अगर आप इसे समझ ले तो एक बार तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद भी हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ टीथ वगैरह ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी टीथ के हवाले से. ठीक है. स्पेसिफिकली हम लोग ह्यूमन टीथ को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन देखो टीथ ओरल कैविटी का बहुत मेन वन ऑफ द मेन कंपोनेंट है. इस ये रोल प्ले करता है मैकेनिकल डाइजेशन में. मैंने आपको बताया था डाइजेशन दो तरीके की होती है, एक होती है मैकेनिकल, एक केमिकल. केमिकल जो है वो हार्मोन्स और एंजाइम्स के थ्रू होती है, और जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो आपकी मसल्स के थ्रू, आपके टीथ के थ्रू होती है, राइट. तो मैकेनिकल डाइजेशन बॉडी में दो जगहों पे होती है. आपके एलिमेंट्री कनाल में दो जगहों पे मैकेनिकल डाइजेशन होती है. पहला है आपका माउथ और दूसरा है आपका स्टमक. ठीक है. ये मैं आप चीज़ें सारी डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी, बस जस्ट आपका रिविजन हो जाएगा, इसलिए आई एम रिपीटिंग एवरीथिंग. देखो, स्टमक के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन होती है. कैसे होती है? मसल्स के थ्रू होती है. स्टमक के अंदर एक स्पेशल मूवमेंट होती है, इसलिए कहते हैं चर्निंग मूवमेंट. उसकी वजह से भी मैकेनिकल डाइजेशन होती है. खैर, तो ह्यूमन टीथ का जो मेन काम है वो है च्यूइंग का, यानी कि खाने के मैक्रो मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करना माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर. ठीक है. यानी कि टीथ इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं करते. ऐसा नहीं है कि प्रोटीन्स को वो लोग अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे. आई थिंक मैं थोड़ा सा इसे रेक्टिफाई करना चाहूँगी. माइक्रो मॉलिक्यूल्स तो नहीं, बट फिर भी जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं, साइज़ के अंदर बहुत बड़े होते हैं, उनको थोड़ा सा उनका ब्रेक डाउन करके उसे साइज़ में छोटा कर देता है टीथ. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चीज़ इतनी बड़ी है तो वो छोटी हो जाएगी. ठीक है. आप जब एक बाइक लेते हो तो वो एक 1 यूनिट कंपोनेंट होता है. ठीक है. एक निवाला होता है. लेकिन जैसे ही आप उसे चबाते हो, उसे च्यू करते हो, मेस्टिकेशन करते हो उसकी, तो वो उस टुकड़ों के अंदर तब्दील हो जाता है, टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. समझ आ रही है बात? तो टीथ का काम क्या होता है? च्यूइंग, या फिर इसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ग्राइंडिंग का. ठीक है. जिसका मतलब ये है कि टीथ क्या कर रहा है? मैकेनिकल डाइजेशन कर रहा है. टीथ आपको वर्टिब्रेट्स के अंदर मिलेंगे. ठीक है. टीथ वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का. टीथ बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट से. इसके अंदर और भी सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि इसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है, जब मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी तो वहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, इनेमल होती है. ठीक है. ये इनेमल बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है. ठीक है. बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो इनेमल है. टीथ के अंदर डेंटाइन करके भी एक सब्सटेंस होता है. डेंटाइन कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, और भी कुछ इसके अंदर प्रोटीन्स वगैरह होता है. तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था टीथ का. अच्छा, टीथ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. कोई टीथ आपको इस तरीके से दिखेगा, कोई बहुत शार्प होता है. हर टाइप का अलग फंक्शन होता है. ठीक है. तो हर चीज़ को इसी वीडियो के अंदर आपको डिस्कस करने को मिलेगा. बहुत सारे एमसीक्यूज मैं आपसे डिस्कस करूँगी. देखो, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का यूज़ करते हैं जब हम लोग टीथ की बात करते हैं. वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? आपने कहीं ना कहीं देखा होगा या सुना होगा. डायफाइडॉन्ट क्या होता है, हेट्रोडॉन्ट क्या होता है, वगैरह वगैरह. तो इसका मतलब क्या होता है? बहुत इजी सिंपल करके मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहले आपके पास टर्म आती है डायफेओडोंट या फिर डायफाइडोंट. इसका मतलब क्या होता है? देखो, डाय का मतलब क्या होता है? टू. जहाँ पे भी वर्ड डोंट आ जाए, डोंट, उसका मतलब है टीथ की बात हो रही है. ठीक है. whenever you listen to the word डेंटाइन या फिर डेंटल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब टीथ होता है, रिलेटेड टू टीथ. सही है. तो डोंट का मतलब भी यहाँ पे टीथ है. डाई फायरडोंट, इसका मतलब ये है कि हमारे जो टीथ हैं, यहाँ पे ह्यूमन टीथ की बात हो रही है. ह्यूमन टीथ की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ. हमारे जो टीथ हैं, जस्ट अ सेकेंड,
ह्यूमन के अंदर जो टीथ हैं वो ज़िंदगी में यानी कि लाइफ टाइम में 2 बार आते हैं। जब एक बेबी होता है वो उस के जब वो ऑलमोस्ट 1 ईयर का होता है तो तब तब से टीथ आना शुरू होते हैं। उसके बाद अराउंड 8 9 10 साल की उम्र में वो सारे टीथ जो है वो गिर जाते हैं। उसके बाद नए टीथ आते हैं यानी कि 2 बार एक एक ह्यूमन की ज़िंदगी में, एक इंसान की ज़िंदगी में 2 बार टीथ आते हैं। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे डायफायरडोंट यानी कि ट्वाइस पर लाइफ टाइम, ट्वाइस ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम 2 बार टीथ आते हैं। पहले जो टीथ होते हैं उन्हें कहा जाता है मिल्क टीथ। जो बच्चों के अंदर होते हैं टीथ उन्हें कहा जाता है मिल्क टीथ। मिल्क टीथ को डेसिडियस टीथ भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरे आपके पास कौन से होते हैं, परमानेंट टीथ। एक टीन के अंदर, एक एडल्ट के अंदर कौन से टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ। जब मिल्क टीथ, पहले देखो, पहले एक इन्फेंट के अंदर जो टीथ आते हैं वो होते हैं मिल्क टीथ। मिल्क टीथ गिर गए उसके बाद जो टीथ आएंगे वो है आपके परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ की ड्यूरेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मिल्क टीथ। मिल्क टीथ सिर्फ और सिर्फ कुछ सालों के लिए होता है, परमानेंट टीथ पूरी ज़िंदगी के लिए। फिर मिल्क टीथ के बाद जो टीथ होता है वो परमानेंट टीथ होता है, ठीक है। परमानेंट टीथ ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये आपको। ये सारी चीज़ें, हर चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ ये MCQ से रिलेटेड ही है। परमानेंट टीथ होते हैं 32 इन नंबर और मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 इन नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? डायफायरडोंट का मतलब क्या होता है? देखिए, लाइफ टाइम के अंदर 2 बार टीथ आने को हम लोग डायफायरडोंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ अभी बताई कि टीथ के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा नहीं होता, लेकिन ह्यूमंस की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो हमारे अंदर ऐसा ही होता है। टीथ के टाइप्स होते हैं, ठीक है। कैनाइंस, इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स हैं और हर टाइप का अपना फंक्शन होता है। तो इसीलिए क्योंकि हमारी हमारी ओरल कैविटी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। डोंट का मतलब है टीथ। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं हेट्रोडोंट। तो ह्यूमन टीथ आर हेट्रोडोंट। ट्रू है ये स्टेटमेंट, सही है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? होमोडोंट। अच्छा, उसके बाद एक आप पढ़ते हो थीकोडोंट। थीको का मतलब होता है एम्बेडेड। किसी में कोई चीज़ धसी हुई होती है, यानी कि अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक सरफेस है, सही है। मैं इसके अंदर एक नेल लेती हूँ और हैमर से करके इसे इसके अंदर घुसा देती हूँ। तो ये जो पार्ट है ये उस सरफेस के अंदर है, राइट। तो इससे मैं बोलूँगी कि ये नेल क्या है, एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब होता है कि अंदर, सरफेस के अंदर कोई चीज़ जाना। तो हमारी जो जॉज होती हैं, ये समझ लो मेरी जॉ है, मैंडिबल मैक्सिला की बात हो रही है। तो जो टीथ होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि इस तरीके से पड़े हुए, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। टीथ जो है वो कुछ इस तरीके से पड़े हुए होते हैं, तो पूरे जॉ के अंदर एम्बेडेड होते हैं। तो इसके लिए जो आप टर्म यूज करते हो वो है थीकोडोंट। थीकोडोंट यानी कि एम्बेडेड इन जॉज, ठीक है। उसके बाद मोनोडोंट क्या होता है? जैसे डायफाइडोंट क्या होता है? ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम। तो मोनोडोंट उसका ऑपोजिट है, वंस इन लाइफ टाइम। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर मोनोडोंट होता है, ठीक है। और अभी मैंने बताया था हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। उसका ऑपोजिट क्या है? होमोडोंट, यानी कि सिर्फ एक, वन सिंगल टाइप ऑफ टीथ। ठीक है। अगर सारे, समझ लो सारे के सारे कैनाइंस हो गए, सारे के सारे प्रेमोलर्स, कोई टाइप नहीं होगा टीथ का। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता होना चाहिए, डायफाइडोंट, हेट्रोडोंट, थीकोडोंट। सबसे इम्पॉर्टेंट डायफाइडोंट और थीकोडोंट, तो मतलब आपको एकदम पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ टीथ की, तो देखो ये वाले जो आगे वाले 4 दांत हैं ये दिखने में अलग है एज़ कम्पेयर टू 2 यहाँ पे दांत उनमें, और फिर पीछे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा आपको फ़ोटो के अंदर, लेकिन वो और डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे आप इस फोटो के अंदर क्लियरली देख सकते हो। तो ये 4 टाइप के टीथ्स होते हैं। कितने टाइप के टीथ होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन टोटल।
हर टाइप का डिफरेंट फंक्शन होता है और डिफरेंट नंबर होता है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे आपके आगे वाले दांतों की, यानी कि जो आगे वाले 4 टीथ होते हैं, ये जो आपके टीथ हैं, ये आगे वाले जो 4 दांत हैं, इन्हें कहा जाता है इंसाइजर्स। इंसाइजर्स का काम क्या होता है? बाइट करना, काटना। ठीक है, किसी चीज का बाइट लेना इंसाइजर्स का काम होता है। आप कोई चीज तोड़ते हो तो वो इंसाइजर्स की मदद से तोड़ते हो, कटिंग भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके ये 2 दांत। अच्छा, ये मैं बात कर रही हूँ एक जॉ की, 1 जॉ की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। पर जॉ की बात कर रही हूँ। अगर 4 ऊपर होंगे 4 नीचे होंगे, टोटल कितने हो गए? टोटल 8 हो गए। क्लियर हुआ? अब आगे आते हैं मैंने आपसे अभी बात किया कि फिर ये क्या है, ये आपके पास ये वाले दांत आते हैं 2। ये जो 2 दांत हैं ये बहुत शार्प होते हैं। ये देखो, ये इंसाइजर्स है आपके, इस फोटो के अंदर आपको क्लियरली समझ आ रहा है। इंसाइजर्स ऐसा दिखता है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको, ये जो वाइट पार्ट है ये आपको ऊपर नजर आता है। ये वाला, क्योंकि हमारे टीथ क्या है, थीकोडोंट है, इसीलिए ये वाला पार्ट जॉ के अंदर घुसा हुआ है। समझ आ रही है? अच्छा, ये जो टीथ है, ये आपका दूसरे जो ये 2 हैं, ये क्या है आपके? कैनाइन्स। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कैनाइन्स कहा जाता है। ठीक है, कैनाइन्स का काम होता है टीयरिंग का। कोई भी चीज एकदम, फॉर एग्जाम्पल जो कार्निवोर्स होते हैं उनके अंदर कैनाइन्स बहुत डेवलप्ड होता है, क्योंकि उन्हें खाना ही फ्लैश है, उन्हें खाना ही मीट है, तो उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दांत चाहिए मीट को एकदम टीयर करने के लिए। तो इसीलिए उनके पास कैनाइन्स बहुत वेल डेवलप्ड होते हैं। हमारे पास होते हैं लेकिन इतने नहीं होते। जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके पास कैनाइन्स होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए आपके कैनाइन्स। कैनाइन्स कितने होते हैं? कैनाइन्स 2 होते हैं, और 2 + 2 कितना हो गए? 4 हो गए। 2 ऊपर वाली जॉ के अंदर होते हैं, 2 नीचे वाली जॉ के अंदर होते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो आते हैं वो है आपके प्रीमोलर्स। ठीक है, ये है आपके प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स बहुत अच्छे दांत हैं, यानी कि प्रीमोलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीमोलर्स का काम क्या होता है? प्रीमोलर्स, अच्छा प्रीमोलर्स मोलर्स का सेम काम होता है, तो मैं एक साथ ही लिख दूंगी। अच्छा, ये मोलर्स होते हैं। मोलर्स सबसे बड़े होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड दांत लग रहा है आपको दिखने में, ये देखो। ठीक है, मोलर सबसे बड़ा दांत होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट दांत होता है। ठीक है, सबसे लास्ट के अंदर आपको मोलर मिलेगा। मोलर प्रीमोलर दोनों का काम एक होता है, ग्राइंडिंग करना। असल में जो टीथ खाना च्यू करते हैं अच्छे से, वो आपके प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं। ठीक है, प्रीमोलर्स आपको कितने मिलेंगे? प्रीमोलर्स 3 नीचे होते हैं, 3 सॉरी 3 एक तरफ होते हैं। ठीक है, 3 यहाँ पे होंगे, 1 2 3, 3 यहाँ पे होंगे। तो ऊपर वाली जॉ के अंदर कितने होंगे? 6 होंगे। नीचे वाली जॉ के अंदर कितने होंगे? 6। तो टोटल कितने होंगे? 12 हो गए। सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है मोलर्स। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। कैनाइन्स का मैंने नंबर गलत लिख दिया है। देखो, कैनाइन्स मैंने पता नहीं क्यों 8 लिखा था, 4 होगा। देखो, ये 2 कैनाइन्स ये आपके इंसाइजर्स हैं। 4 ये, 4 ये, कितने हो गए? 8 हो गए, राइट। ये 8 आपके इंसाइजर्स हो गए, 8 इंसाइजर्स। फिर आते हैं कैनाइन्स। कैनाइन्स में क्या हुआ? ये आपके एक ये कैनाइन ये रहा, एक ये कैनाइन रहा, एक ये कैनाइन, एक ये कैनाइन। तो कितने हो गए? 4 कैनाइन्स हो गए। तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ। क्लियर हो गया? अब प्रीमोलर्स पे आते हैं। प्रीमोलर्स 4, देखो 2 यहाँ पे होते हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ, 2 यहाँ, कितने हो गए? 4 ऊपर वाली जॉ के अंदर, 4 नीचे वाली जॉ के अंदर। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो कितने हुए हमारे पास? 8। ठीक है, 8 प्रीमोलर्स हो गए।
और जो मोलर्स होते हैं वो 6 ऊपर वाली जॉ के अंदर होता है, 6 नीचे वाली जॉ के अंदर होता है। 3 एक साइड पे हुए, 3 दूसरी साइड पे हुए। ठीक है, तो वो ये हो जाएंगे हमारे पास 6 + 6 12। तो अगर आप इन्हें काउंट करके देखो 8 + 4 + 12, तो ये टोटल कितने बनेंगे? 32 बनेंगे। आप काउंट करके देखो इन्हें। चलो मैं आपको एक थोड़ा सा टाइम देती हूँ, तब आप इसे काउंट करके देखिए। ओके, आई होप आप हो गया होगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? 32 आएगा। तो इसीलिए परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको एक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग 2-3 बातें बताने जा रही हूँ। वो ये कि मैंने आपको कहा था अभी कि आपके जो टीथ हैं वो डायफाइडोंट है, यानी कि ज़िंदगी में 2 बार आते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है आपकी, पहले आपकी एक्सेप्शन है प्रीमोलर्स और लास्ट वाला मोलर। ये 2 टीथ जो है ये जिंदगी में एक बार ही आते हैं, यानी कि ये क्या हुए? ये मोनोडोंट हुए। ठीक है, बच्चों के अंदर आपको प्रीमोलर्स नहीं मिलता, बच्चों के अंदर आपको लास्ट वाला मोलर नहीं मिलता। ठीक है, जो टीन्स होते हैं, टीन एज वाले बच्चे होते हैं, उनके पास भी लास्ट वाला मोलर नहीं होता। लास्ट वाले मोलर को विजडम टूथ कहते हैं। जब आप बहुत मेच्योर हो जाते हो, आप कुछ 19-20 ईयर्स के हो जाते हो, तब आप जाके आपके पास लास्ट वाला मोलर आता है, जिसे विजडम टूथ कहा जाता है। ठीक है, इसे विजडम टूथ इसलिए कहते हैं कि अक्ल वाली दाढ़, आपने सुना होगा। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि पीपल थिंक कि जब एक बच्चा मेच्योर हो जाता है तो तभी ये दांत आता है, तभी इसको विजडम टूथ कहा जाता है। खैर, ये तो बहुत एक मिथ्स की बात हो गई। एनीवेज, तो ये तो आपके एक्सेप्शंस है। प्रीमोलर, लास्ट वाला मोलर, ये डायफाइडोंट नहीं होते, ये होमोडोंट होते हैं। ये 2 बार नहीं आते। बच्चों के अंदर आपको प्रीमोलर, लास्ट वाला मोलर नहीं मिलता। क्लियर हो गया? तो ये आपका टाइप्स थे। स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ, जो आपको याद करने की ज़रूरत है। देखो, ऊपर वाला पार्ट जो आपको नज़र आता है, जो बाहर होता है, ये देखो, ये ऊपर ये पार्ट क्या है? ये बाहर है, बाहर की तरफ है, राइट? तो इसे आप क्या बोलोगे? क्राउन बोलेंगे। ठीक है, वो पार्ट जो कि जॉ के अंदर एम्बेडेड होगा उसे बोलेंगे रूट। और वो पार्ट जहाँ पे, ये वाला पार्ट जहाँ पे जॉ और टीथ जॉइंट है, तो उसे बोलेंगे नेक। ठीक है, टीथ के अंदर एक खाली जगह होती है जिसे कहते हैं पल्प। सही है, टीथ के ऊपर एक कवरिंग होती है, स्पेशल हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी की, जो मैंने आपको बताया था, उसे बोलते हैं इनेमल। टीथ बना हुआ होता है डेंटाइन सब्सटेंस से। डेंटाइन खुद किससे बना हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर था टीथ का। अब मैं आपको बताती हूँ फॉर्मूलाज। ये आपको याद होना चाहिए एकदम फिंगर टिप्स के ऊपर कि ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। अगर आपने सीख लिया टाइप्स ऑफ टीथ, तो उसके बाद डेंटल फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट क्या होता है? 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3। अब ये है क्या? देखो, कुछ भी नहीं है। इंसाइजर्स, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने एक जॉ लिया, अपर जॉ ले लिया, अपर जॉ को आधा कर दो, यानी कि यहाँ पे 4 इंसाइजर्स हैं, यहाँ पे ये 2 कैनाइन्स हैं, ये प्रीमोलर्स है, ये आपकी टीथ है। सही है, मैंने जॉ को बीच में से काटा, तो जो ये वाला पार्ट है, जो एक साइड पे जो टीथ आएंगे, उसको मैं लिख दूंगी उसका डेंटल फॉर्मूला। यानी कि इंसाइजर्स कितने हैं? इस जगह पे 2 है। कैनाइन कितना है? 1 कैनाइन है। और ये एडल्ट की बात हो रही है, 2 क्या है आपके? प्रीमोलर्स हैं, 2 आ गया। फिर उसके बाद 3 आपके क्या है? मोलर्स हैं। तो इस तरीके से आपको काउंट करना होता है डेंटल फॉर्मूला। 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3 किसका है? एडल्ट का है।
इन्फेंट्स के अंदर कैसा होता है, क्योंकि 20 टीथ होता है तो इनके अंदर होता है 2102 बाय 2102। अब देखो जीरो से आपको पता चल रहा है प्रीमोलर्स नहीं होते, मैंने आपको बताया था प्रीमोलर्स नहीं होते, और लास्ट वाला मोलर भी नहीं है। और टीन्स के अंदर एक चीज़ नहीं होती, टीन के अंदर लास्ट वाला मोलर नहीं होता, इसीलिए इनका फॉर्मूला सेम ही होगा 2122 बाई 2122 हो जाएगा। तो ये था आपका टीथ वाला चैप्टर। आई होप सब कुछ क्लियर है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।